नई शिक्षा नीति देश में लागू हो गई है। राजस्थान में भी चीज़ें हो रही हैं विश्वविद्यालयों में। आज हम समझेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद प्रोफेसर मनोज वाजपेयी जी। समझते हैं किस तरीके से शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ आ रही हैं। जिस तरीके से शिक्षा नीति को लागू किया गया, नई शिक्षा नीति को आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं, कितना बदलाव आ रहा है और लागू किया जा रहा है तो किन किन चीज़ों को फोकस किया जा रहा है। जी, नई शिक्षा नीति 2020 जो बनी है और जो लागू हुई है, ये भारतीय संस्कृति और देश में शिक्षा में सुधार के दृष्टिकोण से एक वरदान है। जो वर्तमान सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया और ये नई शिक्षा नीति 2020 पर काम चल रहा है, ये निश्चित रूप से देश में बहुत अच्छा बदलाव लाएगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे इतिहास और ज्ञान विज्ञान, खास करके जो स्किल डेवलपमेंट और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इन सब का जो समायोजन किया गया है, ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत अच्छा कदम है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। राजस्थान में जो तमाम विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर भी लागू करने की कोशिश हो रही है वीसी के द्वारा। राज्यपाल भी लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं। तो आपको लगता है यहाँ पर कोई चुनौतियाँ हो सकती हैं, चीज़ें हो पाएंगी आसानी से? हाँ, चुनौतियाँ हैं, क्योंकि आप देखिए पूरे पाठ्यक्रम को और पूरे नीति को अगर आप लागू करते हैं तरीके से, तो कई जगह संसाधन की कमी है। अब बड़े शहरों में जहाँ पर आपकी शिक्षण संस्थान हैं या विश्वविद्यालय हों या विद्यालय हों, तो वहाँ तो कुछ संसाधन हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसे रिमोट एरिया है जो दूर दराज के संस्थाएं हैं, वहाँ पर संसाधन अभी भी नहीं है, शिक्षक की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। तो इन क्षेत्रों में काम चल रहा है और निश्चित रूप से अभी खास करके मैं जो एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ और समझता हूँ कि अगर हम शिक्षाविद हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, तो अपनी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमसे जितना हो सके, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश के तमाम राज्यों में जितने भी शिक्षाविद हैं और जो इस क्षेत्र में थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं, उनको चाहिए कि अपने अपने आसपास के जो शिक्षण संस्थान हैं वहाँ जाके काम करें और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, ये नई शिक्षा नीति को लागू करने में जल्दी करें, सफल करें। तो जिस तरीके से तमाम समस्याएं हैं, चूँकि आप शिक्षाविद हैं, क्या लग रहा है कि किस दिशा में शिक्षा को लेकर के सरकार आगे जा पा रही है और क्या होना चाहिए फिलहाल? सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। अभी आपको शायद पता होगा कि नई शिक्षा नीति जो लागू करना है, कैसे जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाए, इसके लिए एक संस्था, एक कमेटी भी बन रही है, एडवाइजरी काउंसिल। तो माननीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में एक कमेटी बन रही है, जिसमें 8-10 लोग होंगे, मेंबर होंगे, शिक्षाविद होंगे और वो पूरे देश में तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ किसी भी तरह की कोई अड़चन आ रही है तो उसको मॉनिटर करेंगे और उसको सलाह देंगे। ये मैं उसके बारे में मुझे पता है और मैं उससे काफ़ी प्रसन्न हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए। मतलब नई शिक्षा नीति को लागू कराने के लिए टास्क फोर्स जैसी स्थिति बनाई जा रही है। हाँ, आप टास्क फोर्स ही कह सकते हैं। बेसिकली वो एक काउंसिल है, एडवाइजरी काउंसिल है। मैं भी उसमें अपना एक मेंबर के लिए मैंने भी दिया है और मेरी सेवा जहाँ तक, पहले भी मैंने नई शिक्षा नीति के जब पॉलिसी बनी या सोचम में था तब भी मैंने मदद किया, ड्राफ्टिंग में किया है। तो अभी भी मैंने इसमें सहयोग देने के लिए अपनी मंशा जाहिर की है जहाँ तक हो सकता है। और अपने लेवल पे भी मैं वाइस चांसलर से मिल रहा हूँ, जितने भी स्टेट में जहाँ जहाँ हैं, प्रिंसिपल से मिल रहा हूँ और उनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि जहाँ तक कोई अड़चन आती है तो हम लोग हैं और हम अपने लेवल पे, अपनी टीम है हमारी जो ये मदद कर रही है, अपने शिक्षाविदों की टीम है। और निश्चित रूप से ये पीछे जो कोविड का टाइम था, 1 साल 2 साल थोड़ा सा दिक्कत आई। अभी 1 साल के अंदर मुझे लगता है कि बहुत ही एग्रेसिव होकर के सरकार चल रही है, हम सभी लगे हैं, तो ये हो जाएगा लागू। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर मनोज वाजपेयी, जो शिक्षा को लेकर के काम कर रहे हैं। तमाम उन सवालों का जवाब दिया, किस तरीके से नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी, उसके लिए क्या काम किया जा रहा है और सरकार इस पर कितना सजग है। एबीपी लाइव में संतोष कुमार पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.